ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना कन्या के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत। इन सबको मैं इस मासिक राशिफल में जो आधारभूत चीज़ें होती हैं हमारे जीवन की, उन पर मेनली फोकस रहता है। और वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न में बुध और सूर्य की युति रहेगी। बुध तो निकल जाएंगे 3 तारीख को, लेकिन महीने के शुरुआती भाग में उच्च के बुध और साथ उनको मिलेगा सूर्य का। तो महीने का जो शुरुआती भाग है मेंटली बहुत एक्टिव रहेंगे और बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। इस महीने की एक विशेष चीज़ ये है कि शनि जो वक्र अवस्था में कब से चल रहे हैं, जुलाई से। और मैं कई बार थोड़ा सा डिटेल्स या फिर कहिए जो बारीकियाँ होती हैं ज्योतिष की, वो भी कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा सा एक कनेक्शन हो कि हाँ वक्री ग्रह क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अति वक्र भी होता है। उसी प्रकार से जब कोई ग्रह की स्पीड बढ़ती है तो अतिचारी भी होता है। जैसे अभी गुरु की स्पीड बढ़ी हुई है बृहस्पति की, वो अतिचारी अवस्था में है। शनि सितंबर में अति वक्र हो गए थे, बल्कि उनकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। जिनकी मैक्सिमम अति वक्रता हो सकती है वो वहाँ पे चले गए थे। अब क्योंकि सूर्य से उनकी जो गति है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, तो अक्टूबर के महीने में उनकी अति वक्रता कम होगी और नवंबर में अंततः वो मार्गी हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि कन्या वालों को जो पिछले 1-1.5 महीने में, स्पेशली सितंबर में, अगस्त के एंड से सितंबर में बहुत जो स्लोनेस फील हुई है, लेजीनेस फील हुई होगी, अपने कार्यों में विलंब आपने देखे होंगे, वो चीज़ें इस महीने से थोड़ा सा ठीक होंगी। लग्न में सूर्य भी 12वें घर के स्वामी 17 तारीख तक रहेंगे, तो कुछ खर्चे इस महीने के शुरुआती भाग में ही आपके बढ़ सकते हैं। और किसी ग्रह का प्रभाव रहेगा क्या? नहीं। और किसी ग्रह का लग्न पर प्रभाव एटलीस्ट जब गोचर चेंज होंगे तब तो होगा ही, लेकिन शुरू में नहीं है। तो हम गोचर की तरफ ही चलते हैं। पहला गोचर जैसे मैंने कहा था लग्नेश का ही है, बुध का। और बुध आपके दूसरे घर में यानी कि धन स्थान में, तुला में जाकर बैठ जाएंगे। कब बैठेंगे? 3 अक्टूबर को। और मंगल और बुध की जोड़ी बनेगी। मंगल जहाँ एक और आपके तीसरे घर के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो बुध क्या है? वो आपके लग्नेश और दशमेश है। अब लग्नेश का तीसरे घर के स्वामी के साथ धन स्थान में मिलन बहुत अच्छा है। करियर हो, स्किल्स एनहेंसमेंट हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है और वो बुध के साथ बैठ गए धन स्थान में, अच्छी चीज़ क्या है? पैतृक संपत्ति से लाभ, अचानक से धन की प्राप्ति, आपका कोई पैतृक स्थान है उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन कराना है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन अष्टमेश वो भी मंगल और लग्नेश के साथ कहाँ बैठे हैं? धन स्थान में। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एक भाव कई चीज़ों को दर्शाता है, तो ये मारक भाव भी है। इसलिए कुछ लोगों को, स्पेशली जिनका प्रत्यंतर दशा थोड़ी मारक प्रकार की या थोड़ी अच्छी नहीं चल रही, उनको यहाँ पर थोड़े इंजरी आदि के योग बन सकते हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहेंगे तो अच्छा है। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि मंगल और बुध ये दोनों की आपस में बहुत बनती नहीं है। मंगल कहीं ना कहीं बुध को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन जब इन दोनों की जोड़ी आती है, ठीक है, वो एक नैसर्गिक शत्रुता और वो अलग चीज़ होती है, उसका भी प्रभाव होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन बाकी बहुत चीज़ें हैं। कभी भी एक चीज़ को
देखकर हम प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए कि भाई शनि सूर्य शत्रु हैं तो हमेशा बुरा ही प्रभाव देंगे, नहीं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में शनि सूर्य साथ में बैठते हैं या फिर आमने सामने होते हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं कंसिडरेशन में। तो यहाँ पे दोनों जब धन स्थान में होंगे, और मंगल क्या है, फिजिकल कैपेबिलिटी और बहुत कुछ है, लेकिन जिस संदर्भ में कह रहा हूँ उसमें समझने की कोशिश कीजिए। और बुध क्या है, मेंटल कैपेबिलिटी। तो इन दोनों का मिलन धन के स्थान में, यानी कि जो भी आप करियर, बिजनेस, धन से संबंधित करना चाह रहे थे उस चीज़ों में आपको, उन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। अच्छा है, थोड़ा कम बोलिएगा। 9 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे शुक्र। शुक्र का क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। मैं हमेशा इस चीज़ को बताता हूँ, नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन कुछ तत्व तो बिगड़ते हैं, और यहाँ पे वो वक्री शनि से भी दृष्ट है। अच्छी चीज़ ये है कि वो आपके धनेश हैं, नवमेश हैं। जैसे मैं कन्या के लिए मंगल को योग कारक ग्रह कहता हूँ, भले ही पुस्तकों में नहीं लिखा, मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, उसी प्रकार से कन्या के लिए, जैसे मीन के लिए मैं मंगल को कहता हूँ, वैसे ही कन्या के लिए शुक्र एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। तो उनका लग्न भाव में आना अच्छा है। लग्न में शुक्र का आना वैसे भी अच्छा होता है। धनेश है, लग्न में आएंगे पैसा बढ़ेगा। भाग्येश है, लग्न में आएंगे भाग्य, और ये लक्ष्मी स्थान भी है। 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं तो विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन शुक्र नीच के हैं, नीच के ग्रह का लग्न में आना बहुत अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। वो आपके मार्केश भी हैं, और यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन गया, किसके बीच में, लग्नेश और मार्केश के बीच में। अभी हमने मंगल बुध के टाइम पे एक्सीडेंट की, इंजरीज की बात करी थी, तो वो प्रबलता बढ़ जाती है, सेहत बिगड़ सकती है। और यहाँ पे क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं, लव लाइफ के कारक हैं, उन पर दो विच्छेदीकरण, दूर करने वाले ग्रहों का प्रभाव, कौन से, सूर्य और शनि, इनको सेपरेटर्स कहते हैं। तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। मैरिड लाइफ में तो कई लोग यहाँ पे ब्रेक की तरफ, सेपरेशन की तरफ जाने का मन बना सकते हैं, जिनके मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही थी। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके धन स्थान में चले जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। पुनः दोहराऊंगा नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ, नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ तत्व तो बिगड़ते हैं, उस पर भी हम आएंगे। धन स्थान में आपके लग्नेश हैं, यानी कि बुध, आपके 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि सूर्य, और आपके 8वें और तीसरे घर के स्वामी हैं मंगल। अब क्योंकि यहाँ पे 8वें और 12वें का मिलन हो गया, तो ये गुप्त धन, विदेश से धन और बदलाव की तरफ इशारा करता है, क्योंकि लग्नेश के साथ बैठे हैं। लेकिन मारक भाव में इतने सारे ग्रह हेल्थ के लिए फिर से कहूँगा अच्छे नहीं हैं, ऊपर से वो लग्नेश के साथ बैठे हैं। अब देखिए, लग्नेश है बुध, उनके साथ 8वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं, और लग्न पर 6ठे घर के स्वामी का प्रभाव है, शनि का। 6, 8, 12 का कनेक्शन। जैसे जैसे ये आगे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, फिर से कहूँगा कन्या वालों को बहुत केयरफुल रहना है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी, और इंजरीज, सर्जरीज, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी। स्पेशली अगर थोड़ा बहुत कुंडली देखते हैं, समझते हैं, तो देखिए कि अंतरदशा प्रत्यंतरदशा कहीं बहुत ख़राब तो नहीं चल रही। खराब किसकी हो सकती है आपके लिए, मंगल की ही, केतु की ही, शनि, इवन बृहस्पति, तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस टाइम पे। सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रह, उसमें से भी सूर्य मंगल, ये पुनः मैरिड लाइफ में बहुत कलह कलेश दिखाता है। 18 अक्टूबर को एक और गोचर होगा, जो बहुत बड़ा गोचर, या कह सकते हैं कि इस साल का एक हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि जिन बृहस्पति महाराज को 2026 जुलाई में, जून जुलाई के आसपास उच्च का होना था, वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उच्च के हो रहे हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि एक वीडियो अलग से बने इन पे, लेकिन फिर से ये बताना चाहूँगा कि 7 साल के लिए अतिचारी नहीं हो रहे, हर साल अतिचारी होते हैं। इस साल कुछ प्रभाव ऐसा है कि वो कुछ टाइम के लिए आगे चले जाएंगे, उसका ज्योतिषीय इम्पैक्ट अवश्य होगा। लाभ स्थान में एक ऐसा ग्रह जो उच्च का हो गया, ये 18 तारीख के बाद आपके जीवन को बदल कर रख सकता है, क्योंकि सप्तमेश उच्च के हो गए, विवाह का योग बनेगा। चतुर्थेश उच्च के हो गए, वो भी 11वें घर में, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत अच्छे योग, और लाभ से परिपूर्ण करने वाला योग होगा, यानी कि एकदम आपको कई प्रकार के लाभ यहाँ पे प्राप्त होंगे। भाग्य वृद्धि करने वाला योग है, क्योंकि भाग्य के कारक लाभ स्थान में है। बहुत 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 अच्छा योग है आपके लिए।
इसके बाद 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, लग्नेश है तो उनका गोचर अवश्य इंपॉर्टेंट होता है। मारक भाव से निकल जाएंगे, बहुत अच्छा है। तीसरे घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, एक गति मिलेगी, हिम्मत बढ़ेगी। 27 को मंगल का गोचर होगा और मंगल कहाँ बैठेंगे? अपने प्रिय स्थान पर, यानी कि तीसरे भाव में। मेरे हिसाब से मंगल की सबसे बेस्ट पोजीशन अगर कोई होती है ना, ये मेरे हिसाब से, मैं फिर से कहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ज्योतिष के क्षेत्र में, मेरे हिसाब से मंगल की पोजीशन सबसे अच्छी तीसरे घर में ही होती है। तो उनका यहाँ पे आना बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देता है, क्योंकि लग्नेश से फिर से जोड़ी है, अपने प्रिय स्थान में है और अपनी राशि में है, तो उनको स्थान बल भी मिल गया। उच्च के गुरु से दृष्टि हैं, तो ये तो आप देखेंगे महीने के अंतिम भाग में इच्छाओं की पूर्ति, एक गति, एक बल, कामों का बनना, किसी प्रकार से आप अपने कार्यों की पूर्णता कर लेंगे और बुद्धिमता, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, हर चीज़ की प्राप्ति और पूर्ति रहेगी। तो देखा जाए महीना काफ़ी अच्छा है। जो भी चीज़ें मैंने स्पेशली हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कही है, उनका ध्यान आपको अवश्य देना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने ऊपर विश्वास आपका बढ़ता ही जाएगा। कंसिस्टेंसी रखिएगा, बहुत काम आएगी। और अपना पर्पस ढूंढिए कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, किसी और पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लोगों को सपोर्ट कीजिए जहाँ पे कर सकते हैं, अगर उस अवस्था में है तो। और ये महीना कुछ सीखने का है, कुछ नया सीखिए। कई इच्छाएं आपकी इस महीने पूर्ण होंगी। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी और बहुत अडेप्टेबल भी रहेंगे, चीज़ों को समझकर उसके अनुसार कार्य कर पाएंगे। अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे काम कीजिए। बातचीत में बहुत मधुरता रखिएगा। एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया, दूसरे घर में सूर्य मंगल जब रहेंगे ना, तो वाणी में बहुत कटुता आ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा बहुत ग्रेसफुली, बहुत ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ इस महीने बात करें, क्योंकि ईगो झलकेगा आपकी बातों में और उसके कारण बनी बनाई बातें बिगड़ जाती हैं। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, अपितु प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इससे देखा जाए तो महीना काफ़ी अच्छा है। आंतरिक रूप से थोड़ा सा शांति बनाने की कोशिश कीजिएगा। महीना काफ़ी ठीक है आपके लिए, काफ़ी शुभ दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से महीना अच्छा ही दिख रहा है। 10वें घर में गुरु हैं जो अतिचारी अवस्था में रहेंगे 18 तारीख तक, तो कई बिगड़े काम बनेंगे, कार्य की गति आगे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। शनि, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अपनी अति वक्र स्थिति से निकलकर धीरे धीरे करके मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। अक्टूबर में मार्गी नहीं होंगे, नवंबर में होंगे, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि 10वें से 10वें बैठाने की, लग्न से सप्तम में, यानी कि कुछ लोगों की अगर प्रमोशन की बात अटक रही थी, डिले हो रही थी, तो बात थोड़ी आगे बढ़ना शुरू होगी। लग्न में 10वें घर के स्वामी बुध है, वो उच्च की अवस्था में रहेंगे और जो पहला गोचर है महीने का उन्हीं का है, तो वो धन स्थान में चले जाएंगे। तो लग्नेश का और दशमेश दोनों ही बुध हैं, उनका धन स्थान में जाना, यानी कि धन की वृद्धि कार्य क्षेत्र में हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। 9 तारीख को शुक्र का लग्न में आना ठीक है, इतना बुरा नहीं है, बल्कि क्योंकि वो धनेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो ये भी पैसा बढ़ने की तरफ एक इशारा दे रहा है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, वो दूसरे घर में आ जाएंगे क्योंकि वो कारक हैं प्रमोशंस के। यहाँ पे भले ही नीच के हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस विद ट्रांसफर हो सकता है। बस ध्यान ये दीजिएगा, सूर्य बॉसेस के कारक है, नीच की अवस्था में है और मंगल के साथ है। फालतू की बहस अपने सीनियर से करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, मतलब कि कोई भी बहस करने की कोशिश मत कीजिएगा। उससे होगा क्या कि बने बनाए अगर आपके चांसेस आ रहे हैं ना प्रमोशन के, वो भी निकल जाएंगे। और अगर बहुत ही बुरी अवस्था है कुंडली की या जन्म समय या दशांतर शादी की और कंपनी में बुरे हाल हैं, तो कुछ लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा सकती है। क्यों? क्योंकि 10वें घर के स्वामी अष्टमेश यानी कि मंगल के साथ है और 12वें घर के स्वामी के साथ है, दोनों ही ब्रेक्स दिखाते हैं। तो बहुत कम लोगों के साथ होगा जॉब जाने वाला प्रकरण, लेकिन कुछ लोगों के साथ अवश्य हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। अदरवाइज जैसे मैंने कहा ना कि समय ठीक ठाक है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छा अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो प्रमोशंस भी कुछ लोगों के सडनली यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी को लेकर स्पेशली सीनियर्स के साथ बहुत केयरफुल रहना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, आजकल का टाइम पहले जैसा नहीं है। आजकल एक बहुत
ज़्यादा कैजुअल लैंग्वेज में भी लोग बात करते हैं। पहले आज से शायद 20-25 साल पहले आप किसी ऑफिस में जाए तो आपको पता रहेगा कि ये बॉस है, ये जूनियर है। आज के टाइम में वैसा नहीं है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति बात करते करते ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया लेट्स से, तो वो कुछ ऐसा बोल जाता है, फिर बॉस को पसंद नहीं आता, वो बाद में फिर उसका बदला निकालता है। तो थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हैं। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होगा, उच्च के हो जाएंगे 11वें घर में, तो लाभ स्थान में आ गए, उच्च के हो गए। लग्नेश और दशमेश ऑलरेडी धन स्थान में है, एक ग्रह 10वें से दूसरे में उच्च का हो गया। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महीना। कुछ लोगों को यहाँ पे धन का बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, और क्योंकि गुरु का प्रभाव 7वें भाव पर भी आ गया, तो यहाँ पे जिनके बहुत टाइम से प्रमोशंस रुके हुए थे ना, क्योंकि 7वां भाव आपका डबल एक्टिवेट हो गया, शनि भी है, और जैसे मैंने कहा था वक्रता से निकलते हुए धीरे धीरे मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमोशंस के आपके बहुत चांसेस बन जाते हैं 18 तारीख के बाद। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, लग्नेश है, तो उनका तीसरे घर में आना अच्छा ही है, कुछ नया सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा कार्यक्षेत्र में। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर को, ठीक है, बहुत अच्छा है, आपकी जो अथॉरिटी होगी कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन क्योंकि फिर से मंगल बॉसेस के भाव को देखिए, जब यहाँ पे थे मंगल तब भी उनकी एक दृष्टि थी, 8वीं थी, अब 7वीं है, तो बॉसेस से ना कभी भी थोड़े से बहस हो सकती है। इसलिए ज्योतिष का फायदा क्या है कि आप उस टाइम पर अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें तो ही अच्छा है। अब आपने सुन भी लिया कि भाई शांत रहना है, उसके बाद भी नहीं रहे, तो फिर ज्योतिषी या ज्योतिष क्या ही कर सकते। ज्योतिष मैं हमेशा कहता हूँ एक मार्गदर्शन है, तो इस मार्गदर्शन का उपयोग सही तरीके से आपको करना है। लेकिन महीना कोई बुरा नहीं है कार्यक्षेत्र के लिए। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, साहस बहुत रहेगा, ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं, इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी कार्यक्षेत्र में, प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, जॉब चेंज के भी कुछ लोगों को मौके महीने के अंत में मिल सकते हैं। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा इस महीने, क्रिएटिविटी भी रहेगी। बस शांत स्वभाव से बातचीत कीजिएगा, अच्छे कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता किसी की हेल्प लीजिएगा, और एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए जिसकी छवि अच्छी है, फ्रेंडली है, डिप्लोमेटिक है, वो व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ने की ज़्यादा होती है, अगर हम जनरल कॉन्सिक्वेंसेस में बोले। हाँ भाई, अगर आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो अलग बात है, फिर उसके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। पर अगर आप सामान्य हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और आप एक सामान्य तरीके से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक डिप्लोमेसी, स्पेशली अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत अनिवार्य है। तो थोड़ा सा इस महीने डिप्लोमेटिक रहेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, महीना अच्छा है कार्यक्षेत्र के हिसाब से। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया सामान्य विश्लेषण में कि शनि जो सप्तम में बैठ के अतिवक्र सितंबर में हो गए थे अगस्त के अंत से, वो अतिवक्रता अब कम होगी, तो जो काम डिले हो रहे थे वो ठीक होंगे। सप्तमेश अतिचारी हैं और उनका भी राशि परिवर्तन होगा, आऊँगा उस पर, तो ये महीना ठीक है। बुध का गोचर पहला होगा इस महीने का, और क्योंकि वो लग्नेश है 3 तारीख को धन स्थान में चले जाएंगे, और सप्तम से अष्टम में, यानी कि नया काम, बड़ा काम बिजनेस में मिल सकता है। 9 तारीख को शुक्र लग्न में आकर सप्तम को देखेंगे, और शुक्र धनेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, तो उनका सप्तम को देखना पैसा बढ़ाएगा ही। बस क्योंकि वो नीच के हैं ना, तो थोड़ा अपने, स्पेशली अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आपकी इमेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके इमेज पर प्रहार हो, या आपसे ही, आपके बिजनेस से ही कुछ बड़ी गलती हो जाए। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, और वो आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। अब सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल अष्टमेश हैं, और सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, तो थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। स्पेशली पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं, सरकारी बाधा भी आ सकती है। दूसरे घर के सूर्य राजदंड देते हैं, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को, तो कोई सरकारी बाधा, टैक्स का इशू, जीएसटी का इशू, कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, और सडनली क्योंकि नीच के सूर्य है ना, एकदम प्रॉब्लम्स आ सकती है यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। 18 अक्टूबर को जो गुरु का गोचर होगा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उच्च की अवस्था में भी हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे, और वो सप्तमेश भी है,
इसीलिए सप्तम भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। तो 18 तारीख के बाद तो बिजनेस में बहुत लाभ होगा। और जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था कि सप्तम भाव डबल एक्टिवेट हो गया। शनि जो समय काल है और ये भाग्य है, इन दोनों की जोड़ी या इन दोनों का किसी एक भाव पर या ग्रह पर डायरेक्ट और साथ में इम्पैक्ट बहुत एक्टिवेट कर देते। तो बिजनेस में एक नई गति 18 तारीख के बाद प्राप्त होगी। 24 को जो बुध का गोचर है वो भी ठीक ही रहेगा, वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे तो एक गति प्रदान होगी। लग्नेश है, क्योंकि जो काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। और मंगल का यहाँ पे स्वयं की राशि में आना और लग्नेश के साथ सप्तम से नवम में बैठना, यानी कि भाग्य और आपकी जो विल पावर है दोनों ही आपका साथ देगी और कार्य में पूर्णता बहुत आएगी। महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपको मिल सकता है, तो महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन सक्सेस वाला महीना दिख रहा है, कई अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। बस अपने माइंड को थोड़ा क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ छोटे मोटे लॉसेस होते भी हैं, शुरुआती भाग में हो सकते हैं महीने के, वो रिकवर हो जाएंगे, ऐसी टेंशन की बात नहीं है। सरकारी बाधाएं बहुत दिख रही हैं, अगर ऑलरेडी दिक्कतें चल रही है तो केयरफुल रहिए, वरना नहीं है अगर कोई दिक्कत है तो भी केयरफुल रहिए, क्योंकि नई प्रॉब्लम कोई सूर्य के गोचर के साथ यानी कि 17 तारीख को स्टार्ट हो सकती है। गति रहेगी काम में, जैसे जैसे महीना बढ़ता रहेगा कई डिले होने वाले काम भी पूर्ण होंगे। और एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जहाँ पे एक नई विजन के साथ अगर आप बढ़ते हैं आगे तो बहुत काम करने को मौके मिलेंगे। कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे सरकारी नहीं सॉरी लीगल, किसी के साथ जैसे कोई केस चल रहा था किसी कंपनी के साथ, तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ करने की संभावना भी इस महीने आपकी बन रही है। तो ठीक ठाक महीना है, जो भी मैंने कुछ अंकित करा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के रूप में तो महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश बुध पहले धन स्थान में चले जाएंगे 3 तारीख को, लग्न में शुक्र आ जाएंगे और गुरु उच्च के लाभ स्थान में हो जाएंगे, तो पैसा तो आएगा ही। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन शांत रहिएगा, अंतिम 10 दिन भी मौके अच्छे मिलेंगे, तो बीच के 10 दिन शांति से निकालिएगा। खर्चों की बात करें, इस महीने ना बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा, यहाँ से खर्चा, वहाँ से खर्चा, यहाँ से खर्चा, बल्कि छोटे छोटे इतने खर्चे होंगे जो एंड में जब पाइलअप होंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़े खर्चे हो गए इस महीने। ऑब्वियसली दिवाली भी है तो वो भी उसके कारण भी होगा ही खर्चा, वो तो सामान्य है, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे आपके होने वाले हैं। आपके एस्टीमेट से ज़्यादा खर्चे यहाँ पे आपके होंगे। कंस्ट्रक्शन दिख रही है, रेनोवेशन बहुत दिख रहा है, घर में बहुत खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पे बहुत खर्चे होंगे। महीने के मध्य भाग के आसपास यातायात बहुत दिख रही है, कई सोशल चीज़ों पर खर्चा होगा, मीटिंग्स पर खर्चा होगा, कुछ पार्टीज़ पर, किसी सोशल इवेंट पर जाने पर खर्चा होगा। कई लोग इस महीने अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग हो जाएंगे, उस पर खर्चा करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और कई लोग बहुत बेफिजूल के खर्चे भी करेंगे। आप देखेंगे, शायद इस महीने आपको ये बात समझना है मैंने क्या बोला है, लेकिन 1-1.5 महीने बाद देखिएगा, आप इस महीने कई ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो आप 2 महीने बाद बोलेंगे कि मैंने क्यों ली। तो थोड़ा सा माइंडफुल होकर, स्पेशली उन्हीं के लिए कहूँगा जिनके पास पैसा लिमिटेड है। भैया देखिए, आपके पास खुला पैसा है, जो मर्जी खरीदना है खरीदिए। अगर आपके पास वो पैसा है, और वो कैसे भी मिलो, आपने 2 नंबर से कमाया हो, आपका अपनी मेहनत से कमाया हो, जनरेशनल वेल्थ हो, आपका पैसा आपके पास, अगर आपके पास खुला पैसा है तो उसको खर्च कीजिए। लिमिटेड है तो आपको केयरफुल ज़्यादा रहना पड़ेगा। बाकी ये कह सकते हैं कि हाँ, इस महीने कुछ इन्वेस्टमेंट्स के भी आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं, स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ रहे थे। रहने के लिए नहीं कहूँगा कि घर खरीदना रहने के लिए है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के मौके ढूंढ रहे थे उनको इस महीने कोई बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो महीना ठीक ठाक है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा जिनका पैसा लिमिटेड है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं इस महीने बातचीत हो जाए, बल्कि अच्छा महीना है। अचानक से ऐसी अवस्था, ऐसे परिस्थिति बन सकती है कि बातचीत दोबारा स्टार्ट हो जाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कहूँगा कि महीने का मध्य भाग या 20 तारीख तक का टाइम बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वहाँ तक अगर लगता है ऐसा तो आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ऑन द ब्राइटर साइड, आपके पंचमेश, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा आगे की तरफ अब बढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि मार्गीय अवस्था की तरफ जाना शुरू करेंगे, अति वक्र नहीं रहेंगे तो ठीक है ये।
पंचम पर मंगल का प्रभाव रहेगा पूरे महीने, तो एग्रेशन तो रहेगा। पहला जो गोचर है वो बुध का होगा, और बुध जो है वो दूसरे घर में मंगल के साथ आ जाएंगे। तो क्योंकि मंगल पर बुध का प्रभाव अब आ गया, तो 3 तारीख के बाद थोड़ी कन्वर्सेशंस अच्छी होंगी, उग्रता रहेगी, लेकिन बुध के प्रभाव के कारण एटलीस्ट एक लॉजिकल कंक्लूजन तक चीज़ें पहुंच सकती हैं। शुक्र आ जाएंगे लग्न भाव में 9 तारीख को। ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिन पार्टनर्स के बीच में चीटिंग आदि की बात चल रही होगी ना, चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। और फिर ऑब्वियसली अगर ऐसा, बाकी सब चीज़ें ठीक है, चीटिंग आदि एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक अंत ही उसके बाद डिजर्व होता है। उसके बाद रिलेशनशिप हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, वो आपकी गलती है। ये कई लोगों को मैं बता चुका हूँ। अगर, और उसके बाद खैर परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। कुछ लोग नहीं चाहते शादी तोड़ना या लव लाइफ से निकलना, पर एक प्रकार से चीटिंग लास्ट एक वो हो सकता है कि अगर उसके बाद तो फिर कुछ रह नहीं जाना चाहिए रिलेशनशिप में। लेकिन हाँ, इस महीने ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। निम्न स्तर पर बातें होंगी, निम्न स्तर पर चर्चा या झगड़े होंगे, मतलब कि जिन बातों को ना बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं, उन बातों पर चर्चाएं होंगी या झगड़े होंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा, और वो दूसरे घर में आ जाएंगे, वाणी के स्थान में सूर्य मंगल बुध, और ये मंगल पंचम को देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि वाणी निम्न स्तर की होना शुरू हो जाएगी। एक अच्छी चीज़ है कि 18 को ही गुरु का गोचर भी हो जाएगा, वो राहत देंगे, क्योंकि वहाँ से वो उच्च की अवस्था में पंचम को देखें। तो ये कह सकते हैं कि 18 अक्टूबर तक का जो टाइम है रिलेशनशिप के लिए बहुत संवेदनशील है। उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 24 को बुध का गोचर भी होगा, ठीक है, पंचम से 11वें में आ गए, तीसरे घर में आ गए, तो कम्युनिकेशन बेटर होगी। मंगल की दृष्टि 27 को निकल जाएगी, हट जाएगी पंचम भाव से, तो जो लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे ना, उसमें भी कमी आएगी। तो कह सकते हैं कि 18 के बाद रिलेशनशिप में काफ़ी बेटरमेंट देखने को मिली। विशेष प्रेडिक्शन, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपका केयर करें, तो वो 2 वे थिंग है, एक साइड से नहीं हो सकता। यही आजकल प्रॉब्लम होती है कि एक पार्टनर तो सोचता है या सोचती है कि मेरे को सब कुछ प्राप्त हो, पर रेसिप्रोकेट कभी कभी नहीं किया जाता। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, तो लोगों से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, और एक्सप्रेसिव रहिए। रोमांटिक चीज़ें, अगर आप रिलेशनशिप में, तो वो सब होना ही चाहिए ना, या तो मत रहिए, अगर हैं तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी होता है कि व्यक्ति केवल दिखाने के लिए, भाई पीयर प्रेशर है कि हाँ रिलेशनशिप है, और उसका मन नहीं होता। विवाह में भी कई बार ऐसा होता है। आज का वो टाइम नहीं रह गया कि आपका मन नहीं और आप विवाह कर लिया और चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसलिए, और कई बार ऐसा होता है, आजकल तो लोग पूछते हैं कंसल्टेशन में कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज से शायद 10-15 साल पहले नहीं कभी पूछते थे, लेकिन आज की डेट में तो लोग पूछते हैं कि हाँ भाई मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से जेन्युइन क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पूरा जीवन किसी के साथ बिताना, अगर आपका खुद का माइंडसेट ही नहीं है, तो आपको देखना चाहिए उसमें। मेरे हिसाब से ये महीना ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए। झगड़े होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए। आपको अपनी गलतियां भी पता चलेंगी, आपके पार्टनर को उनकी गलतियां पता चलेंगी। तो एज सच बहुत बुरा महीना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो मैंने बता दी। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। ये महीना थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि अब शनि तो बहुत टाइम तक है, तो प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट जो अतिवक्र अवस्था थी ना, उनकी थोड़ी ठीक होगी, तो थोड़ा बेटरमेंट आएगी। पहला जो गोचर होगा इस महीने का बुध का, जैसे मैं दर्शा चुका हूँ पहले भी, तो क्योंकि सप्तम से अष्टम में लगने ही आ जाएंगे, थोड़ी बातचीत बेटर होगी। हाँ, लेकिन 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं। 9 तारीख के बाद 1-1.5 हफ्ता ना थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। दूर होने का मौका कई लोगों के बीच में, बल्कि जिनका बहुत दिक्कतें चल रही है ना, वो शुक्र के गोचर के बाद कहीं ना कहीं प्लान बना ही लेंगे कि भाई अब नहीं रुक सकते आगे। सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख को, फिर से सप्तम से अष्टम में मंगल सूर्य, 2 पाप ग्रह, सप्तम में वक्री शनि, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ाएगा। अच्छी चीज़ है कि ये जो 17 तक को सूर्य का गोचर होगा, इसके एक दिन बाद ही गुरु राशि बदल लेंगे और वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ठीक होंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम रातों रात चुटकी बजाकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट उच्च के गुरु प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगले 2-3 हफ्ते जब तक गुरु वक्री नहीं होते 11 नवंबर तक, तब तक मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स को ठीक करने का समय है बहुत श्रेष्ठ है।
24 को बुध का गोचर तीसरे घर में, ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर होगा। मंगल भी आ जाएंगे 27 तारीख को, ठीक है, थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट उतना बुरा नहीं होगा जितना 18 तारीख से पहले का भाव था। तो कह सकते हैं कि लेटर पार्ट ऑफ मंथ मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा ठीक है। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ। टॉक्सिक एनवायरनमेंट मत रखिएगा, टॉक्सिक चीज़ें मत बोलिएगा। फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, सोशल लाइफ भी अपनी इम्प्रूव कीजिए, पेशेंस दिखानी पड़ेगी। कन्फ्यूजन की स्थिति में कोई आरोप मत लगाइए, बल्कि आराम से बातचीत करके क्लियर कीजिए। और ज़्यादा ना जजमेंटल और ज़्यादा क्या कहूँ उस चीज़ को कि ना, कि जैसे कुछ लोग ना ऐसे वार्निंग्स देते हैं, ऐसा करना वरना मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगी, वैसी चीज़ें मत कीजिएगा इस महीने, उसका बुरा प्रभाव होगा। अपने शब्दों के चयन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर में सूर्य मंगल आदि होंगे ना, तो आप शायद मजाक में या बहुत कैजुअली किसी चीज़ को बोले, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सामने वाले व्यक्ति को तीखा लग सकता है। तो अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। महीना बुरा नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के लिए जो शुक्रवार ये उनके लिए बुरा है जो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप थे कि भैया अब सब कुछ देख ही लिया। जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा था ना, उनके लिए 18 के बाद चीज़ें ठीक करने का मौका होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि शुक्र नीच के हैं तो जिनका मैरिड लाइफ एकदम वो 99.99 पे थे कि भाई अब डाइवोर्स लेना ही है, वो 0.1% बढ़ के 100% के करके वो शायद लीगल सेपरेशन की तरफ कई लोग जाना शुरू कर देंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, अपनी लिमिटेशंस को समझ के ही तैयारी कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाएगा लेकिन ठीक ठाक है, बुरा समय नहीं है। आपके जो पंचमेश हैं शनि, वो जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि उनकी अवस्था थोड़ी बेटर होगी, तो डिलेज इस महीने दूर होंगे। बुध का जो प्रभाव है लग्नेश होने के नाते पहले तो 3 दिन वो उच्च के ही रहेंगे और बुध आदित्य योग बनाकर रहेंगे, ये भी अच्छा है। बुध का गोचर धन स्थान में हो जाएगा। स्टूडेंट्स के कारक हैं, लग्नेश भी हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। शुक्र का जो गोचर होगा ना 9 तारीख को, यहाँ पे थोड़ा ध्यान भटकेगा कुछ दिनों के लिए, यहाँ पे भी केयरफुल रहेगा। फिर से बुध आदित्य योग बन जाएगा 17 तारीख को, और ये स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अच्छा ही होता है। और पंचम से 10वें में सूर्य मंगल बुध, फिर से कहूँगा जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। और गुरु का गोचर तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। 18 तारीख से एक उच्च का ग्रह, वो भी गुरु, आपके पंचम को देखेंगे, यानी कि भाग्य बहुत साथ देगा। कई कार्य यहाँ पे आपके पूर्ण होना शुरू होंगे। अच्छे एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, अच्छे एडमिशन्स के लिए, अच्छे जगह पर जॉब ढूंढने के लिए बहुत अच्छा योग आपका यहाँ पर बन जाएगा। बुध का गोचर फिर से होगा इस महीने और वो आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे 24 तारीख को, ठीक है, बहुत अच्छा स्थान है स्टूडेंट्स के लिए। और पंचम से लाभ में, और फिर 27 को मंगल भी आ जाएंगे अपनी ही राशि में, यानी कि कॉन्फिडेंस भी थोड़ा महीने के अंत में जाकर बढ़ जाएगा। जो बीच का भाग है ना, वहाँ पे थोड़ा डगमगा सकता है। ओवरऑल ठीक महीना है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड कीजिएगा, किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत रहिएगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। और टालिए मत कि अगले महीने करेंगे, उस महीने करेंगे, नहीं, ये महीना है अभी करने का, राइट नाउ। अपने अच्छे मित्रों के साथ जो प्रोडक्टिव समय बिताते हैं आपके साथ, उनके साथ टाइम बिताइए। डिल्यूजन में नहीं रहिए। ये महीना ना ऐसा है जहाँ पे आपको वास्तविकता को समझना पड़ेगा और पुरानी कन्फ्यूजन, डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। महीना ठीक है, बुरा नहीं। सेहत, इस महीने जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, बहुत केयरफुल रहें। बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। और लेटर पार्ट ऑफ द मंथ वहाँ पे इनडाइजेशन वगैरह बहुत रहेगा। जिनको गॉल ब्लैडर और किडनी से संबंधित रोग हैं, उनकी भी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन क्या चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी? बीपी, एसिडिटी, नसों की प्रॉब्लम, आँखों के रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग। अंतिम 10 दिन में सर से संबंधित रोग, मानसिक विकार आदि, बॉडी में वात की वृद्धि हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आदि, बॉडी में पेन बहुत रह सकता है और
जिनको कोई पुनः कहूँगा कोई मानसिक विकार है, एंग्जाइटी आदि है, डिप्रेशन है, उनको परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। उपाय की बात करते हैं। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें। गणेश जी को आटे के हलवे का भोग लगाएं जिसमें इलायची का भरपूर उपयोग हो, और इसके साथ ही एक मीठे पान का भोग भी लगाएं गणेश जी को। किसी भी मंदिर में आप हरी मूंग की दाल दान करें, और गणेश चालीसा की पुस्तकें किसी भी गणेश जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में दान करें, क्योंकि शिव जी के मंदिर में तो गणेश जी होते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी हैं कुछ गणेश जी के मंदिर अलग से मिल जाते हैं, पर ज़्यादा नहीं मिलते। तो अगर कोई शिव मंदिर भी है वहाँ पे भी गणेश चालीसा की पुस्तकें दान कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।